तो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल चिप। तो गाइज़, अब जो होने वाला है हमारे चैनल में एक एजुकेशन सब्जेक्ट की जो है वो स्टडी मटेरियल की कुछ समझाने की एक्सप्लेनेशन सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो ये चैनल जो है हमारा हैंडल टेक ओवर किया गया है कुछ एजुकेशन एक्सपर्ट्स ने। तो वो अब क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर एजुकेशन के जो चैप्टर्स हैं उनको अंडरस्टैंड करवाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरह। तो आपको उसी की सीरीज़ देखने को मिलेगी। जो हमारा नॉर्मल कंटेंट है टेक्निकल चिप का वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पर आपको एजुकेशन की स्टडी मटेरियल की भी एक्सप्लेनेशंस मिलेगी गाइस, क्योंकि ऑन डिमांड ये कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बोला था, इसलिए हम ये समझाने जा रहे हैं। बाकी जो टेक्निकल चिप का नॉर्मल कंटेंट है जो हम देते हैं आपको ऐसे भी जो मिलता है, जो वीडियोस आती हैं वो तो आती रहेंगी, कॉमेडी वाली, नॉलेज वाली। लेकिन ये जो एजुकेशन का मटेरियल है ये कुछ एजुकेशन एक्सपर्ट यहाँ पर देंगे सीरीज़। तो जिसको नहीं चाहिए होगी वो तो वो उसको अवॉइड कर सकता है। बाकी नॉर्मल वीडियो जो है हमारी खुद की वो तो आती रहेंगी, तो इससे आपका कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होगा। तो गाइस, ऐसी चैनल पर बनने रहिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ऐसी वीडियोस के टेक्निकल टिप को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपको इनके चैनल के थ्रू अपना एजुकेशन का लेक्चर देने वाली हूँ सेमेस्टर 1 के बच्चों को। ओके गाइस, फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा एजुकेशन का सेमेस्टर 1 का, दैट इज़ एजुकेशन एंड इट्स फंक्शंस। इसमें जो आपका सब टॉपिक पहला है दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। ओके, तो एजुकेशन को हमने दो सेंसेस में डिवाइड कर दिया है। आपकी स्क्रीन के सामने आपको शो हो रहा होगा, दैट इज़ नैरो में और ब्रॉडर में। ओके, नैरो और ब्रॉडर को एक्सप्लेन करने से पहले विल टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। ओके, ऊपर की 2 लाइन्स लिखी हुई हैं मीनिंग और कंसेप्ट से ऊपर, पहले उसको भी आप अपने कंसेप्ट में ऐड ऑन कर सकते हो फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट मीन। एजुकेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल और एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन। इस लाइन का मतलब है कि हमें एजुकेशन बच्चे को उस तरह प्रोवाइड करनी है कि उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। ओके, सेकेंड लाइन भी आप ऐड कर सकते हो, इट इज़ द सिस्टमैटिक ट्रेनिंग ऑफ इंडिविजुअल। इट इज़ द सिस्टमैटिक ट्रेनिंग ऑफ इंडिविजुअल। ओके, नीचे स्टार्ट हो जाता है कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। देयर इज अ कंट्रोवर्सी इन रिगार्ड टू द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द टर्म एजुकेशन. Divergent views have expressed by different thinkers, philosophers, teachers, statesmen, politicians and priests according to their own outlook on life. मतलब कि divergent views जो हैं express किए गए हैं different thinkers के according, philosophers के, teachers के, statesmen के, priest के. Okay? Education is as old as human race. It is a never-ending process of inner growth and development. Its period stretches from cradle to graveyard. इसका मतलब है कि एजुकेशन जो है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है इनर ग्रोथ और डेवलपमेंट का। इट्स पीरियड, इसका जो पीरियड है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, क्रेडल से लेके ग्रेवयार्ड तक इसका जो पीरियड है वो स्ट्रेचेस है। Hence education is a continued process. Education जो है वो एक continued process है. It is concerned with the ever growing man in ever growing society. ये किसके साथ concerned है, ever growing man के साथ ever growing society में. Hence it is still in the process of evolution. ये अभी भी evolution के process में है. यहाँ पे हमने क्या understand किया, concept of education कि क्या कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का। ओके, अब हम वन मोर थिंग, नैरो और ब्रॉडर करने से पहले सम मोर मीनिंग्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो डिस्कस करेंगे। ओके, पहले हम डिस्कस करेंगे एटोमोलॉजिकल मीनिंग। एटोमोलॉजिकल मीनिंग को हम डिस्कस करेंगे जिसे हम डेरिवेटिव मीनिंग भी कहते हैं। एटोमोलॉजिकल मीनिंग इज ऑल्सो नोन एज डेरिवेटिव मीनिंग। ओके, स्टार्ट एटोमोलॉजिकल मीनिंग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट व्यू। पहला व्यू क्या है एटोमोलॉजिकल मीनिंग का, कि एडुकेशन जो है वो ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एडुकेयर विच मीन्स टू ब्रिंग और टू नरिश। एडुकेशन जो है वो लैटिन वर्ड फर्स्ट व्यू के अकॉर्डिंग जो एडुकेशन है वो ड्राइव की गई है लैटिन वर्ड एडुकेयर से, जिसका मीनिंग है विच मीन्स टू ब्रिंग और टू नरिश। उसके बिलो नीचे वाली लाइन में लिखा है, इट मीन्स दैट अ चाइल्ड इज टू ब्रॉट अप while keeping in view of certain aims and ideas, कि हमें चाइल्ड को ब्रॉट अप करना है certain aims के साथ और कुछ आइडियाज़ के साथ। गॉट इट? अकॉर्डिंग टू सेकेंड व्यू के अकॉर्डिंग एजुकेशन जो है वो ड्राइव की गई है एड्यूसियर से, सियर विच मीन्स टू लेड और ड्रॉन आउट, जिसका मतलब है कि टू लेड और ड्रॉन आउट। अदर वर्ड्स में अगर हम एजुकेशन की बात करें, इज टू लेड आउट द बेस्ट इन अ चाइल्ड और अ मैन। अदर वर्ड्स में इसका मीन ये है।
थर्ड व्यू के अकॉर्डिंग एजुकेशन का व्हाट डज इट मीन? एजुकेशन इट्स ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एडुकेटम विच मीन्स द आर्ट ऑफ टीचिंग एंड एक्ट ऑफ ट्रेनिंग. आर्ट ऑफ टीचिंग एंड एक्ट ऑफ ट्रेनिंग, ये था आपका एटिमोलॉजिकल मीनिंग. जो 3 नॉर्मल व्यूज थे वो आपको ग्रास्प करने हैं. ओके, उसके बिलो जो आपको अगेन वही सेम चीज़ बताई गई है दैट यू कैन अंडरस्टैंड बाय रीडिंग स्क्रीन. ओके, नेक्स्ट है इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन. मैंने कुछ डेफिनेशंस मार्क की हैं जो इम्पॉर्टेंट है इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन में. इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन अभी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ. उसमें कुछ आपके व्यूअर्स हैं, उनके अलग अलग मीनिंग्स हैं. ठीक है, उनके अलग अलग अपनी उन्होंने व्यूज़ जो हैं वो आपके साथ शेयर किए हुए हैं. Let's start. First is our Rigveda. According to Rigveda, education is that which makes a man self-reliant and selfless. This one is your first definition, जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है. Another, Upanishads, Panishads. According to Panishad, education is that whose end product is salvation. Okay, this is also important definition. Upanishad. Now our third definition is Kautilya. The famous Indian economist Kautilya. You know कि Kautilya is who? जो हमारे famous Indian economist है. उन्होंने क्या बोला? Education means training for the country and love for the nation. कि हमें education को इस तरह grasp करना है कि हम अपनी country के लिए कुछ कर सकें. Okay? Next definition, Vivekananda's view. Vivekanand remark, education is the manifestation of divine perfection already existing in man. Definitions तो lot of आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रही हैं, बट आई विल टेल यू ओनली सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन. मैं जो रीड कर रही हूँ डेफिनेशन, ओनली दीज आर इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस फॉर एवरीवन. बाकी अगर आप बाकी और भी चाहें जो आपको इजी लगे, यू कैन go through for that also. Okay, विवेकानंद का अगर मैंने जितना आपको एग्जिस्टिंग इन मैन तक बताया, that is also too much enough. One more viewer है शंकराचार्य. उनका क्या था? वो हमारे इंडियन फिलोसोफर है. उन्होंने कहा एजुकेशन इज द रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ. ओके, अब वन मोर गांधी जी. व्हाट गांधी जी टेल? According to Mahatma Gandhi, by education, I mean an all-round drawing out of the best in the child and man's body, mind and spirit. वन मोर क्या और भी आपको यहाँ पे स्क्रीन में डेफिनेशंस शो हो रही है. यू कैन गो थ्रू फ्रॉम एनीवन. आप किसी भी डेफिनेशन को वहाँ पे लिख सकते हैं, बट एटलीस्ट यू हैव टू गो थ्रू फ्रॉम 5-6 डेफिनेशन एज पर योर मार्क. ओके, अब हम वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे. ओके गर्ल्स, प्लेटोज व्यू. प्लेटो का क्या व्यू है एजुकेशन के रिगार्डिंग? एजुकेशन इज द कैपेसिटी टू फील प्लेजर एंड पेन एट द राइट मोमेंट. आपको वहाँ पे 2 लाइन्स की डिफाइन शो रहेगी, बट इट इज़ अनफ टू राइट अप टू राइट मोमेंट. ओके, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोल्स व्यू, एरिस्टोल्स के व्यू के अकॉर्डिंग एजुकेशन की क्या डिफाइन है? हमने इसको शॉर्ट में, मैंने आपको ब्लू पेन से शो हो रहा होगा, शॉर्ट में आई हैव राइट एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी. आप यू कैन राइट दिस लाइन ओनली इन दिस व्यू. ओके, एज कंपेयर टू होल पैराग्राफ. दिस वन इज ऑल्सो योर डेफिनेशन. Commons view. What's the Commons view? Commons characterized education as a true forging place, that is education gives a new shape to man. ठीक है, Commons ने what Commons speak कि education is a true forging place. Education is what? True forging place, that is education give new shape to new man. Okay. अब Pistology का क्या view था? What is the view of Pistology? Pistology speak of education as natural, harmonious and progressive development of man's innate power. Natural, harmonious और progressive development करवानी है man की innate power की. Okay? What is the meaning of Froebel's view? Froebel का क्या view था? Education is the unfoldment of what is already enfolded in the germ. Up to here you can write only the according to Froebel's view. Okay? There are so many definitions I have given to you in my PDF, in my screen recording, but you have to write only through 5-6 definition
as per our question is framed. In short, I can tell you the narrow sense of education and broader sense of education. Narrow sense means, in the narrow sense, the term education is confined to school, colleges and universities. Means कि narrow sense में आपकी जो education है वो start होती है school, colleges और universities से. Okay. In this sense, education starts when a child enter the school and ends when he complete his studies or leave the educational institution, school, colleges and universities. कि narrow sense में क्या है कि आपकी जो एजुकेशन है वो स्टार्ट होती है जब आप स्कूल या यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन लेते हो और जब आप लीव कर देते हो देन योर एजुकेशन कंप्लीटेड. ओके, दिस पैराग्राफ आई हैव टू अंडरस्टैंड. इन दिस होल पैराग्राफ आपका यही मतलब है नैरो सेंस में कि एजुकेशन तब स्टार्ट होती है जब आप किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एंटर करते हो. जब आप उस इंस्टीट्यूशन को लीव कर देते हो तब आपकी एजुकेशन ख़त्म हो जाती है. ऑन द अदर हैंड, जब व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रॉडर सेंस, तो जब आप पैदा होते हो तब से आपकी एजुकेशन स्टार्ट होती है टिल योर डेथ. आपकी डेथ तक चलती रहती है. इट इज़ अ कॉन्टिन्यूड प्रोसेस इन ब्रॉडर सेंस. इन ब्रॉडर सेंस को हम वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं. ओके, इन आर स्क्रीन आपको नैरो का पूरा कॉन्सेप्ट एंड ब्रॉडर का पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा. ओके, अंडरस्टैंडिंग के लिए only these much lines are enough for you to understand what is narrow and what is broader. On the other hand, I also provide you the difference between narrow sense and broader sense. Okay, कि what is the difference between narrow sense and broader sense, that you will only watch on the screen and do it yourself, because in previously I already told you narrow meaning of education means education start when you enter the school and complete when you leave the institution. In broader sense, education start when you birth, जब आपका birth होता है, and complete when complete कब होती है, जब आपकी death हो जाती है. Got it? Now we talk about your general functions of education. Okay, कि आपके क्या functions हैं education के. There are so many functions of education. Here we talk about some functions of education. First function is our progressive development of innate power. It means कि हमें innate power की एजुकेशन का मेन फंक्शन क्या होना चाहिए कि हमें innate power को डेवलप करवाना है चाइल्ड की. Got it? In the words of Pestology, education is natural, harmonious and progressive development of man's innate powers. Child is born with certain innate powers like love, curiosity, imagination, self-respect and education help in the development of these powers. Okay, इस पॉइंट का ये मतलब है कि चाइल्ड जो है वो बॉर्न होता है सर्टन पावर्स के साथ, इनेट पावर्स के साथ, लाइक लव, क्यूरियोसिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, लाइक दीज. बट एजुकेशन का मेन वर्क ये है कि उसको डेवलप कैसे करवाना है, डेवलप करना है. इट्स द फंक्शन ऑफ एजुकेशन. First point is this. Second is our all-round development of personality. कि child की all-round development करवानी है. This one is also the important function of education. What it written here? And another important function of education is all-round development of personality of individual. Individual's personality has physical, intellectual, emotional, social, aesthetic and moral aspects. It is a function of education to develop all these aspects of the individual. If a child does not develop a balanced personality, it can be said that his education is incomplete. In educational system, this is a provision for the complete and all-round development of child's personality. इस पैराग्राफ का, इस पॉइंट का ये मीनिंग है कि अगर एक बच्चे ने एजुकेशन ली है लेकिन उसमें
फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल नॉलेज, ये जो है सब चीज़ें ये नहीं डेवलप है, इट मीन्स कि उसकी एडुकेशन जो है वो इनकम्प्लीट है, उसको एडुकेशन लेने का नो प्रॉफिट हुआ. Now we talk about third point, that is our control, redirection and sublimation of instincts. Okay, अब इस point में we'll discuss कि जो child है वो so many instinct के साथ जो होता है वो पैदा होता है, but it is the responsibility of the educationist, teachers कि उसके instincts को एक proper manner में develop करे. It means कि there are some good and bad instinct. It is the duty of educationists, teachers, parents and society members to develop good instinct in child. कि good instinct child में develop करो. ये teachers की, philosophers की, सबकी ये होनी चाहिए responsibility कि उसके अंदर अच्छे instincts को develop करो rather than bad instincts. और next point is preparation for adult life. कि हमें एक अडल्ट की लाइफ को कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि वाई इट इज़ सो कि हमें चाइल्ड को उस तरह प्रिपेयर करना है कि उसकी सोशल, पॉलिटिकली, इमोशनली सब जगहों से वो स्ट्रॉन्ग हो सके. वाई इट इज़ सो, क्योंकि चाइल्ड ही आने वाला टुमारो है, कल है. मतलब यही बच्चे जो हैं आगे जाके डॉक्टर, पॉलिटिशियंस, सो एंड सो बनेंगे. इनको हमें उस तरह डेवलप करना है, हमें बच्चे को इस तरह प्रिपेयर करना है कि वो हर एक सिचुएशन को हैंडल कर सके, क्योंकि आने वाले टाइम में उसी ने बनना जो बनना है. ओके, दिस इज आवर पॉइंट, प्रिपरेशन फॉर एडल्ट लाइफ. सेकेंड पॉइंट इज क्रिएशन ऑफ गुड सिटीजन. नेक्स्ट पॉइंट यानी कि सिक्स्थ पॉइंट, क्रिएशन ऑफ गुड सिटीजन, कि हमें बच्चे को एक अच्छा सिटीजन बनाना है. द स्पिरिट ऑफ गुड सिटीजन इज द ब्लड flowing in the veins of a nation. If it is pure and flows strongly, the life of the nation would be vigorous and healthy. If on the other hand this blood is thin, the national life would be weakened. We require citizens who are bubbling with spirit and who take active part in social life. The prime function of education is to prepare students to assume obligations and duties of citizenship in the state. Education help in the development and qualities like truthfulness, obedience, honesty, patriotism and the capacity to understand rights and duties. What did it mean? 6 पॉइंट का ये मतलब है कि हमें एडुकेशन बच्चे को इस तरह देनी है कि ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, एक अच्छा सिटीजन बन सके, सोसाइटी में अच्छे से रह सके, सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो कर सके. इस तरह हमें उसे प्रिपेयर करना है. ये भी एक फंक्शन है एडुकेशन का. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आवर 7th पॉइंट इज अवेकनिंग ऑफ सोशल फीलिंग. कि सोशल फीलिंग बच्चे को हमें सोसाइटी से रिलेट करवाना है. ओके, उसकी इंडिविजुअलाइजेशन को रिफ्लेक्ट नहीं कराना है, हमें उसकी सोसाइटी से उसको इंटरेक्ट कराना है. मैन इज अ सोशल एनिमल, ही लिव्स इन द सोसाइटी, ही कांट लिव विदाउट सोसाइटी. मैन जो है वो एक सोशल एनिमल है, वो सोसाइटी के बिना नहीं रह सकता और ना ही वो ही कैन नॉट लिव विदाउट सोसाइटी. सोसाइटी के बिना वो नहीं रह सकता और वो सोसाइटी में ही रहता है. ही लिव्स इन द सोसाइटी. देखो सोसाइटी कैसे बनती है, इंडिविजुअल से. आदमी नहीं होगा तो सोसाइटी नहीं होगी, सोसाइटी नहीं होगी तो इंडिविजुअल नहीं होगा. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपकी सोसाइटी हो इंडिविजुअल्स के साथ. हम इंडिविजुअल चाइल्ड को ऐसे नॉर्म्स दें कि वो सोशल फीलिंग्स को भी अच्छे से अंडरस्टैंड करे. ओके, as an isolated individual is a figment of imagination. It is a function of education to awaken social feeling in the educants. It should be the function of education to inculcate social qualities as love, sympathy, discipline, leadership, welfare of others. मतलब education हम ऐसे दें कि वो बच्चा जो है सोसाइटी की सारी चीज़ों की रिस्पेक्ट करे, सबसे प्रेम भाव से रहे, किसी के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं करे, कन्फ्लिक्ट पैदा नहीं हो उसमें. ओके, कन्फ्लिक्ट यू मीन लड़ाई झगड़ा नहीं हो. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज आर प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन. हमें
चाइल्ड को ऐसा प्रिपेयर करना है कि जो हमारे पुराने रीति रिवाज हैं, पुराने कल्चर हैं, उनको वो भुलाए नहीं, उनको वो इनहेरिट करके ही अपनी नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको कैरी ऑन करे. दिस इज आर another point of function of education, that is your preservation of culture and civilization, another function of education. Okay, next is our social reforms. It is through education that social evils are eliminated. By conscious effort, education help in reconstructing and improving society. One of the important function of education is to make social reform and to build up a better and happier world. While emphasizing this function, John Dewey remarked, in education is found the flowering of social and institutional motive interest in the welfare of the society and its progress and reform by surest and shortest means. Okay, this point is national security. हमें चाइल्ड के अंदर ऐसी एजुकेशन इनकलकेट करवानी है, फंक्शन एजुकेशन का ये होना चाहिए कि वो नेशनल सिक्योरिटी की भी प्रोटेक्शन करे, उसको भी डिफेंड करे, नेशनल ईवल से अपने नेशन के लिए वो खड़ा होए, उसके लिए स्टैंड होए पॉइंट पे. ओके, दिस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ एजुकेशन. अदर पॉइंट की बात करेंगे एजुकेशन की, फंक्शन वो आपका फंक्शन में ही आ जाता है, मेकिंग द मैन सिविलाइज्ड, कि हमें मैन को सिविलाइज्ड बनाना है. अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू ह्यूमनाइज द चाइल्ड, because when the child is born he is just like an animal or uncivilized. मतलब जब चाइल्ड जो है बॉर्न होता है वो अनसिविलाइज्ड होता है, ही इज़ लाइक अ एनिमल. बट ये ड्यूटी होती है एजुकेशन की कि वो उसमें इनकलकेट करे वैल्यूज़ लाइक गुड सिटीजनशिप वाली सारी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो एजुकेशन का. हमें चाइल्ड जो बॉर्न होता है वो एक एनिमल की तरह अनसिविलाइज्ड है. एजुकेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उसमें गुड सिटीजनशिप वाली सारी क्वालिटीज़ डेवलप करे ताकि वो एक परफेक्ट फॉर्म में एक सिविलाइज्ड इंसान बन सके. गॉट इट? आवर नेक्स्ट पॉइंट इज सैटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नीड्स. अब हमें मेन फंक्शन जो है एजुकेशन का वो ये होना चाहिए कि स्टूडेंट को उस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करे ताकि वो अपनी जो उसकी नीड्स है सब उसको सेटिस्फाई कर सके. अब जब वो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, जब चाइल्ड जो है वो बड़ा हो जाएगा तो उसकी नीड्स होल लाइफ तो पेरेंट्स नहीं फुल कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि कभी वो रिटायर भी होंगे, घर पे भी बैठेंगे. देन हमें एजुकेशन उस तरह उसको देनी है ताकि वो अपनी बेसिक नीड्स को खुद ही फुलफिल कर सके. दिस इज़ आर एजुकेशनिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो एजुकेशनिस्ट हैं, फिलोसफर्स हैं, टीचर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए. नेशनल एफिशिएंसी इज़ आर नेक्स्ट पॉइंट. It is also similar to our previous point is what? Satisfaction of needs. इसी से similar point ही है कि vocational efficiency में भी education का यही function आ जाता है कि बच्चे को bread and butter aim, vocational aim का एक another name है कि बच्चे को अपने पैरों पे खुद खड़े होने के, to stand on its own feet, अपने पैरों पे खुद खड़े होने के लिए उतना कैपेबल बनाए, उस तरह की एजुकेशन करे कि उसको किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े. इन आर हिंदी लैंग्वेज आई कैन यूज़ हेयर. इन पे आपको काफ़ी पॉइंट्स दिख रहे होंगे बट जो मैंने डिस्कस किए हैं, इफ़ यू वांट टू राइट दोज पॉइंट्स यू कैन, इफ़ यू वांट टू राइट अनदर पॉइंट्स यू कैन गो थ्रू फ्रॉम दोज पॉइंट्स. ओके, बट इन आर जो सिंपल पॉइंट्स हैं आई कैन डिस्कस विद यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर, कि हमें एजुकेशन का ये फंक्शन है कि चाइल्ड का जो करेक्टर है वो उसको अच्छे से डेवलप करे. नॉट इन अ वे कि उसको बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है या किसी से बात करने की तमीज़ नहीं है, किसी की रिस्पेक्ट करने की तमीज़ नहीं है. हमें एजुकेशन इस तरह उसको देनी है ताकि वो सबको अच्छे से ट्रीट करे. ही कैन ट्रीट वेरी वेल. प्रैक्टिकल नॉलेज इन वेरियस स्पेयर्स ऑफ वर्क, हमें उसको प्रैक्टिकली नॉलेज देनी है कि वो प्रैक्टिकल
चीज़ों पे भी अपना जो फोकस है वो डाल सके एज़ कम्पेयर टू थेरोटिकल। सिर्फ थेरोटिकल चीज़ें ही नहीं कि आसपास में सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है उसको कुछ पता ही नहीं है, ही ओनली नोज़ कि कल टेस्ट में क्या आना है, बट जो सराउंडिंग्स में चीज़ें हो रही हैं वो भी उसे पता होना ज़रूरी होनी चाहिए। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेशनल डेवलपमेंट, कि नेशनल डेवलपमेंट कैसी। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज नेशनल डेवलपमेंट। ये ड्यूटी होनी चाहिए टीचर्स की, पेरेंट्स की, एजुकेशनिस्ट की टू इनकलकेट नेशनल वैल्यूज़, कि वो नेशनल वैल्यूज़ को इनकलकेट करे चाइल्ड में, ताकि वो एंड एजुकेशन शुड बी गिवन इन सच अ वे सो दैट दे मे एबल टू सॉल्व नेशनल प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर, कि वो अपनी जो नेशनल प्रॉब्लम्स फ्यूचर में उसको आएंगी उनको अच्छे से सॉल्व कर सके। गॉट इट? Now is our next point, national integration. National integration, what does it mean? कि एक unity, another important function education का क्या है कि national integration. In India there are so many religionism, casteism, communalism and linguism exist. लेकिन एक ड्यूटी होनी चाहिए हर एक सोसाइटी मेंबर की कि वो नेशनल फीलिंग्स को चाइल्ड में डेवलप करे सो दैट दे ऑल लिव टुगेदर, ताकि वो सारे एक साथ रहें विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स एंड कलर। ओके, दिस इज आवर पॉइंट। जो मैं वर्डिंग यूज कर रही हूँ, दैट आई स्पीक द लैंग्वेज, इफ यू वांट टू राइट दोज वर्डिंग्स यू कैन राइट, अब वो भी लैंग्वेज यू कैन यूज, बट इफ यू वांट टू राइट बुकिश लैंग्वेज, PDF languages, you can write as you wish because both are same, only difference between material.